एपिसोड की स्टार्ट में हम एरिना का सीन देखते हैं जहां पर मार्क और डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल आ गए होते हैं क्योंकि अभी इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली है। तब मार्क अपनी स्वॉट टेक्निक का यूज करती है जिसमें उसके कई सारे स्वॉट के डुप्लीकेट बन जाते हैं और वो उन सारे के सारे डुप्लीकेट की मदद से काफी खतरनाक अटैक डॉन के डिसाइपल पे कर देती है, लेकिन वो आसानी से इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मार्क से कहता है बस तुम यही कर सकती थी, रुको अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने स्पिरिट बर्ड को समन करने लगता है जिस वजह से उसका स्पिरिट बर्ड वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था और उसके 4 पैर होते हैं। तब डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल की स्पिरिट बर्ड देखकर मार्क भी अपने स्पिरिट बर्ड को समन करने लगती है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही मार्क का भी वहाँ पर स्पिरिट बर्ड आ जाता है जो खुद भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसके अंदर भी डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल की स्पिरिट बर्ड जितनी पावर होती है। तब इस चीज को देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल कहता है तो ठीक है अभी मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा स्पिरिट बर्ड क्या कर सकता है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड से मार्क के ऊपर अटैक करवा देता है जिसमें उसका स्पिरिट बर्ड हवा में उड़कर एक काफी खतरनाक अटैक मार्क के ऊपर कर देता है, जिस अटैक में उसके सारे पंख निकलकर मार्क को ही लगने लगते हैं और वो पंख भी कोई मामूली पंख नहीं थे बल्कि वो किसी ब्लेड की तरह दिखाई दे रहे होते हैं जो सभी मिलकर मार्क के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब मार्क अपने स्पिरिट बर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करवा देती है, जो अटैक स्पिरिट बर्ड अपने स्वॉर्ड की मदद से करता है और डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के स्पिरिट बर्ड वाले अटैक को रोक देता है जहां उसका एक भी अटैक मार्क को नहीं लग पाता। साथ ही उसने वहां पर एक शील्ड भी बना दिया था जिस वजह से मार्क को एक खरोच भी नहीं आती। लेकिन मार्क के स्पिरिट बर्ड के अटैक से डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल आसानी से बच जाता है, उसे भी कुछ खरोच नहीं आती। जिसके बाद वो अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगता है जिस वजह से पूरे एरिना की चारों तरफ से लाल कलर का धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो सारा का सारा धुआं किसी तरह के स्पेल में बदलने लगता है जो देखकर मार्क भी घबरा जाती है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। और वो सारा का सारा स्पेल पूरी तरह से एरिना को घेर लेता है और अपना पूरा प्रेशर वहां से नीचे डालने लगता है ताकि मार्क उसमें दबकर रह जाए। लेकिन मार्क भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और अपने हाथों की मदद से सारे के सारे स्पेल के प्रेशर को रोके होती है जिस वजह से उसे कोई भी अटैक नहीं लगता। लेकिन इस चीज से मोजियान काफी परेशान होता है कि आखिर मार्क किस तरह से उससे लड़ पाएगी। ये स्पेल तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, कहीं मार्क को इससे कोई चोट ना लग जाए। वहीं इस चीज से यूनाई का साथी तो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉन का साथी तो अब आसानी से मार्क को हराकर उसे खत्म कर देगा। वहीं बाकी सारे मास्टर डॉन की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम्हारा डिसाइपल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब ये सुनकर डॉन कहता है ये तो कुछ नहीं है, उसके पास तो और भी कई सारी टेक्निक है, अगर वो उनका भी इस्तेमाल कर ले तो मार्क तो बस कुछ ही मिनट में हार जाएगी। लेकिन वो उन टेक्निक का जल्दी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जब आसानी से राउंड को जीता जा सकता है तो अपनी इतनी खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने का क्या ही फायदा। इधर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिस वजह से वो अपने स्पिरिट बर्ड की पावर को बढ़ा देता है और तब उसका स्पिरिट बर्ड अपने पंख को और ज्यादा तादाद में मार्क की तरफ भेजने लगता है, जहां इस बार तो उसके पंख बहुत ज्यादा थे। मार्क तो पहले से उन स्पेल के प्रेशर को रोक रही होती है, ऊपर से इतने सारे पंख भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं जिस वजह से बाकी सारे डिसाइपल परेशान हो जाते हैं कि अब मार्क कैसे इतने खतरनाक अटैक को रोक पाएगी, कहीं उसे कुछ चोट न लग जाए। तब मार्क इस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए वहां पर अपने एक लोटस को समन कर लेती है जो कि बहुत ही बड़ा था और वो आते साथ ही पूरे के पूरे एरिना को ही घेर लेता है, जिसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी कि वो डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल की सारे के सारे स्पिरिट बर्ड को रोक देती है और मार्क को अब जरा भी खरोच तक नहीं आती, जो देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इसने ये कैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसने तो मेरे सारे के सारे अटैक को बस इतनी आसानी से रोक दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास इतनी ही टेक्निक नहीं है, मैं और भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके मार्क को अभी खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी अगली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तब मार्क अपने लोटस के अंदर से काफी खतरनाक स्वॉर्ड बाहर निकालती है और जैसे वो स्वॉर्ड आती है वो उसे वहां से हवा में उड़ा देती है और खुद भी उड़ते हुए उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेती है। जिसके
पकड़ते ही चारों तरफ बिल्कुल एक फॉर्मेशन की तरह स्वॉर्ड आ जाती है, जो देखकर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। साथ ही इस चीज से सारे मास्टर और डिसाइपल भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है कि मार्क ने भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया। तब हेड मास्टर सभी से कहते हैं मार्क भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, उसने काफी कम उम्र में काफी ज्यादा कल्टीवेशन किया है, जिस वजह से उसे हराना बहुत मुश्किल है। इधर मूजियान काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मार्क ने इतनी आसानी से उस अटैक को रोक लिया, मैं तो बस खामखा ही उसके लिए परेशान हो रहा था। मार्क इतनी भी कमजोर नहीं कि किसी के इतने आसान अटैक से हार जाए, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो बहुत ही आसानी से डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को हरा देगी। इधर हम मार्क को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल चारों तरफ एक फॉर्मेशन की तरह बनाते हुए उसे डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल की तरफ ही भेज देती है, जहां उसके स्वॉर्ड की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन तब इस अटैक से बचने के लिए डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल अपने स्पिरिट बर्ड के पंख की मदद से वहां पर बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है, जो कि किसी खतरनाक ब्लेड के फॉर्मेशन जैसा दिखाई दे रहा था। और उस फॉर्मेशन की वजह से मार्क की एक भी स्वॉर्ड उसे छू भी नहीं पाती और सारी की सारी स्वॉर्ड उस ब्लेड वाले फॉर्मेशन से टकराकर दूर जाकर गिरती है। लेकिन मार्क अब भी नहीं रुकती और जैसे ही थोड़ी देर के लिए डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल का अटैक हल्का कमजोर होता है, वो अपनी स्वॉर्ड की तादाद को पहले से भी 100 गुना बढ़ा देती है और वो सारी की सारी स्वॉर्ड मिलकर डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को पूरी तरह से घेर लेते हैं। जहाँ वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ठंडी थी कि डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल तो बिल्कुल बर्फ में जमने लगता है। ये देखकर डोंग और बाकी सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये कैसा अटैक है, कहीं इससे वो डिसाइपल बर्फ में ही ना जम जाए हमेशा के लिए। लेकिन तब डोंग का साथी बाकियों से कहता है इतनी आसानी से डोंग नहीं हार सकता, वो एक मॉन्स्टर है, उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं एक मास्टर बाकी मास्टर से कह रहे होते हैं कि देखो मार्क ने तो डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया, तो अब शायद हमें मार्क को इस राउंड का विनर कह देना चाहिए। इधर मार्क डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को बर्फ में जमा कर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो वो ये राउंड जीत ही गई है। डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल कहाँ अब उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल पाएगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तब डोंग कहता है बाकी मास्टर से इतनी जल्दी मार्क को नहीं जीत दी जा सकती, क्योंकि मुझे मेरे डिसाइपल पे पूरा भरोसा है, वो देखो कितनी आसानी से उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल कर आएगा। तब हम डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जिसके बॉडी से ऑरा निकल रहा था और वो ऑरा इतना ज्यादा गर्म होता है कि उससे धीरे धीरे करके पूरी बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पूरा ऑरा मिलकर उस बर्फ को तोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ऐसे तो डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल आसानी से उस बर्फ के अंदर से बाहर आ जाएगा और फिर उनके ये सोचते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।